उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आएगा, प्रिंसिपल लिखो, सेम चीज है। उसके बाद अगला क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट। देखो सर्किट बताते हैं ना। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य, यानी फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, दो चीज सेम है। तीसरी चीज है सर्किट से। कहां से चालू कर रहे हैं? अब हम लोग बना रहे हैं परिपथ। तो इसमें भी वो पूरा बनाना है? नहीं, अपन उसमें क्या लो, एक प्रिंसिपल डाल देंगे बस, बाकी इसके बाद इसका सर्किट अलग है, उसको एक्सप्लेन करना है। देखो हाँ, चाबी में लगी हो बटा की, तो दुकान की में लगी, और आज जो चाबी लगी हुई है जोड़ी है, हाँ एक तो मेरा नहीं है, नजदीक खुल गया। हाँ देख लेना वो। ला लो भाई, अब सेकंड फिर से वही, अब तो जल्दी समझेगा। देख बेटा, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी बना दी। अच्छा यहाँ क्या लगाना, जल्दी बोलो, नाम बोलो जल्दी से। निवेशी, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टा, इंग्लिश में क्या बोलेगा, इनपुट एसी वोल्टेज। ठीक है, ज्यादा है 220 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वो भी सेम ही 50 हर्ट्ज। यहाँ पे क्या लगा देनी, कोर लगा देनी है। अब ध्यान से सुनो, पिछली बार क्या लगाया था, डायट लगाया था, याद आ रहा है? इस बार भी मैं डायट लगा दो। इस बार कितने डायट काम में ले रहे हो? दो। कितने ले रहे हो? दो। तो नाम दे दो D1 और D2। ऊपर वाले का नाम दे दिया हमने D1 और नीचे वाले का नाम दे दिया हमने D2। अच्छा D2 ऐसा लगेगा, ध्यान सुन लेना, ऐसा मत कर लेना भाई मेरे को तो आज मजा नहीं आ रहा, बहुत एक जैसा बना कि थक गया, मैं तो इस बार ऐसा बनाऊंगा। ऐसे ही बनाना ना, डिजाइन एक ही बनानी है। गोला काट दो, 2 किलो फुल रेक्टिफायर है ना। अच्छा, पिछली बार हमने यहाँ आरएल बनाया था, इस बार आरएल नहीं बनाना, इस बार आरएल यहाँ बनेगा, बीच में बढ़ेगा, नीचे जाएगा बस। समझ गए? सर्किट बनाना सीख गए। पिछली बार आरएल लिया था, इस बार आरएल नहीं लगाना है, एक डायोड यहाँ लगाना है और इसको बीच में लगा देना है। इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? नहीं, इस पॉइंट को बोलते हैं टैपिंग बोलते हैं इसको, बॉडी टैपिंग। मध्य निष्कासी बिंदु, सेंटर टैपिंग, मध्य निष्कासी बिंदु, इसको बोलते हैं सेंटर टैपिंग। देखो अगर कभी भी जैसे रेजिस्टेंस होता है और यहाँ पर हम इसको यहाँ रखते हैं, तो ये क्या कर रहा है, वोल्टेज को डिवाइड ही तो कर रहा है। यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है और यहाँ 5 वोल्ट आएगा, सही है। तो ऊपर कर दोगे इसको तो पूरा का पूरा वोल्टेज मिल जाएगा उधर की तरफ। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या काम करता है, वोल्टेज को तोड़ने का काम करेगा। अगर यहाँ 100 वोल्ट है तो 50 वोल्ट में तोड़ देगा। बात समझ में आया? तो सेंटर टैपिंग कहलाती है। अब देखो आगे D1 और इसका नाम क्या हो गया बच्चा, D2 हो गया। हाँ भाई जनता, कंस्ट्रक्शन को अपन को डिस्कस करना है, कैसे करें देखो। अच्छा नाम तो लिखा ही नहीं अपन ने, इसका नाम क्या बोलो? नहीं इसका द्वितीयक कुंडली, इसको क्या बोलेगा? अभी वही लगता है ना बेचारा 8 मिनट कैसे चलेंगे। ठीक है, लड़कियां तो गुलाबी कलर का लगा दो, ट्रांसपोर्ट मगर लगाओ। सेकंड रिकॉर्ड मेरी परी कहती है बेबी पिंक कलर का होता है लड़कियों का कलर, सब चीज वही, कुछ नहीं कलर उससे है ना। एक है लोड रेजिस्टेंस,
शिया की ड्रेस कौन सी लानी, बेबी पिंक कलर की, और मेरे मेरे डार्क पिंक में बड़ी हुई ना, तो रहेगी पिंक। चलो बड़े आगे। हाँ भाई, अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन बोलो सबसे पहले, क्या बोला था पिछली बार? सिद्धांत प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विद इनपुट एसी वोल्टेज सोर्स। खत्म। प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विद बोलो बोलो, इनपुट एसी वोल्टेज सोर्स। आगे क्या बोलोगे? सेकेंडरी ऑफ कोर है ना, कोर। सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर इज connected with diode D1 and D2 as shown in figure। ठीक है, ज्यादा नहीं समझा, बहुत से शोन इन फिगर देख ले डायग्राम में जाके। थर्ड बात क्या करोगे? हियर सेंटर टैपिंग is given in secondary side of transformer which divide voltage। क्या कर देगा भाई? वोल्टेज को डिवाइड कर देगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब ये सारी बात हो गई। याद कर लो, हियर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड। बात समझ में आ गई? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर काम में लेना, अपना काम हो गया कंस्ट्रक्शन का। चार बार यहाँ पर हमने अपचर ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया है। ऊपर वाली मध्य निष्कासी बिंदु दिया गया। ये मध्य निष्कासी बिंदु क्या करेगा? जो वोल्ट आ रही है उसको विभाजित कर देगा। 100 वोल्ट को 50-50 में अकॉर्डिंगली जैसा तुमने रेशियो रखा उस हिसाब से डिवाइड कर देगा। यहाँ मिड में रखते हैं अपन लोग, है ना। चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा? वर्किंग। क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल अभी भी सेम है, वर्किंग करें। ध्यान से सुनो, वर्किंग पिछली बार 2 पार्ट में पढ़ी थी, अभी भी 2 पार्ट में पढ़नी। बोलो पहला पार्ट क्या? फॉर बोलो पॉजिटिव हाफ साइकिल, और अगली बार क्या पढ़ोगे? फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। चलो भाई डिस्कस करना चालू करते हैं। अब ध्यान से सुनो, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है? ये जो एसी वोल्टेज इसका अपर एंड क्या हो गया बच्चा? पॉजिटिव, और ये क्या हो गया? नेगेटिव। कोई टेंशन? ट्रांसफार्मर की प्राइमरी का अपर सिरे पे क्या हो गया? पॉजिटिव। नीचे वाला भी क्या हो गया? अब सेकेंडरी का अपर सिरे पे क्या हो गया? पॉजिटिव। नीचे वाले में क्या हो गया? अब सोचने की बात है, ध्यान से सुनना। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ऊपर वाला वोल्टेज 100 वोल्ट था ना, तो ये 50 वोल्ट का प्लस और 50 वोल्ट का माइनस। अब ये 50 वोल्ट का माइनस, तो ये 50 वोल्ट का प्लस। बोलो क्लियर है क्या? सिंबल ऐसे लगाना है अपने को, एंड टू एंड लगा देना। ये माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं आ सकता, फिर यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा? इतना समझ में आया? चलो इतना समझ में आते तुम्हारा भेजा चलेगा। बताओ, P प्लस से जुड़ गया, N इधर देखिए, इधर माइनस से जुड़ गया। ये कौन से बायस में आ गया? फॉरवर्ड बायस। अब करंट कहां से क्या फ्लो होगा? प्लस से चला 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 इधर चला। बोलो क्लियर है? सेम टाइम पे नीचे देख, ये माइनस और ये P देखो, सब में लिखना अपने को। ये P है और ये N है। अगले को नंबर काटने का बिल्कुल मौका नहीं देना है। ये P है और ये माइनस है, तो ये कौन से बायस में आ गया? रिवर्स बायस। तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं। अगर मैं इसका डायग्राम बनूं तो ऐसे काम कर रहा है। ये काम कर रहा भी ऑफ स्विच की तरह, और ये काम कर रहा है, समझ गए? ऐसे काम कर रहा है। क्लियर है? चलो फिर से बना रहे हैं। ठीक है, चलो इतना समझ में आया? हाँ भाई, अपने को डायग्राम बड़ा बड़ा के नहीं बताना बार बार,
अपने एक बार बना दिया, वर्किंग में अपन मन में समझेंगे और आगे लिखना चालू करेंगे। डायग्राम बनाओगे समय लग जाएगा, पेपर छूट जाएगा। यहाँ पे पूरा नंबर मिलता है हर बार, कोई टेंशन की बात नहीं है। बनाने को मैं 4 डायग्राम बना के इसको समझा सकता हूँ, पर हमको इतना काम कर लेना कि नंबर पूरा मिल जाए। एक्स्ट्रा दिखाओगे कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं है। आ जाओ, पॉजिटिव ऑफ साइकिल में क्या होगा देखो, और पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, हियर अपर एंड ऑफ प्राइमरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर becomes positive and lower become negative। सही है, नीचे वाला नेगेटिव हो गया। सो सेम पोलैरिटी will induce secondary side, है ना, and upper and become positive and lower and become negative। ज्यादा नहीं समझाना, डायरेक्ट लिखो एज शोन इन फिगर, बस ये लाइन लिख दी, बहुत जोरदार लाइन, आगे समझ ले खुद ही, हम नहीं समझाने वाले। जैसा चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है, जैसा चित्र में दर्शाया गया, बहुत जोरदार लाइन है। आप देखो आगे, अब मास्टर ने नहीं देखा चित्र में तो उसकी गलती, अब तेने लिख दिया चित्र में दर्शाया गया, चित्र नहीं बनाया, ठाकुर जी जाने आगे देखो। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नो D1 will be in forward bias, सही है, and D2 become reverse bias, सही है, ये फॉरवर्ड में और ये रिवर्स में। सो करंट will flow through D1, है ना, because it behaves like, स्पेलिंग सही है बिहेव की, हाँ, behave like on switch and D2 behave like off switch, है ना, ये हो गया। अब आगे देखना, नो करंट will flow in RL, है ना, फ्रॉम कहां से कहां जाएगी बेटा, देखो इस पॉइंट का नाम दे दो आप x, इसका नाम दे दो y, ये लिखा होगा। अब कहां से कहां जा रही करंट, ऊपर वाली साइकिल में ऐसे जा रही है, फ्रॉम x to y, ये लिखा हुआ है, x to y, करंट कहां से कहां गई, x to y, इधर समझ में आया। चलो हाँ भाई, एंड आउटपुट वोल्टेज अपीयर एट RL, आउटपुट वोल्टेज कहाँ मिलेगा मुझे, RL में मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा बना लो आप, ये VO मिला, ये वाला सिरा यहाँ से करंट गई ना, ये वोल्टेज हमको इसके अक्रॉस में मिल जाएगा। बढ़े आगे, चलो तो आपने क्या समझा, फॉरवर्ड बायस के अंदर D1 कौन से बायस में होता है, बोलो, सॉरी, इस पॉजिटिव साइकिल में D1 कौन से बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस, जबकि D2 किस में होगा बच्चा, रिवर्स बायस में होगा, ठीक है। अगर वो फर्स्ट बायस में हो जाएगा तो किसकी तरफ बिहेव करेगा, और ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, और स्विच की तरफ। और करंट कहां से कहां फ्लो होगा बेटा, x से y, और यहाँ क्या मिलेगा तेरे को VO। शॉर्ट में समझ में आ गया पूरा। चलो अब नेगेटिव में साइकिल है ना, आगे देखो, हियर इसमें कैसे जा रही है, D2 में जा ही नहीं देना, D2 रिवर्स बायस में स्विच है, तो यहाँ करंट जा ही नहीं सकती, करंट नहीं जा रही, और स्विच है ना, करंट नहीं जाएगी। अब देखो हियर अपर एंड ऑफ, डायरेक्ट सेकेंडरी की बात कर ले, कर लो यार, प्राइमरी कर लो, कर अपर एंड ऑफ प्राइमरी
of transformer becomes positive and lower becomes negative polarity. Oh, उल्टा कर दिया क्या? Upper end becomes negative and lower end becomes positive polarity. Now see here, देखो भैया ये हो गया आपका नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव. तो ये क्या हो गया नेगेटिव और ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया नेगेटिव और ये क्या हो गया. अगर ये पॉजिटिव है तो ये, और ये अगर नेगेटिव है तो ये. समझ में आ गया. अब ध्यान से देखो P कैसे जुड़ गया नेगेटिव से, तो कौन से बायस में आ गया रिवर्स बायस, पॉजिटिव बायस में आ गया. और ये कैसे जुड़ा हुआ अभी पॉजिटिव से, तो कौन से बायस में आ गया अग्र बायस यानी फॉरवर्ड बायस में आ गया. तो करंट प्लस से माइनस में जाता है तो करंट यूज जाएगा. तो पहले वाले केस में करंट ऐसे गया ना, इस बार करंट ऐसे जाएगा. इस बार ऊपर करंट फ्लो नहीं होगा. हाँ वो स्विच है इसलिए. तो करंट ऐसे जा रहा है इसमें, अभी भी करंट कहां से जा रहा है एक्स से वाई, सेम डायरेक्शन में करंट जाना चाहिए दोनों बार में. ठीक है. अब देखो आगे पॉजिटिव पोलैरिटी एंड सेम पोलैरिटी will induce at secondary. Now upper and lower end of secondary. कहिए सोनीडा कौन बोल रहा है? सोनी बोली थी ना. तब आपने पहले क्या बताया था? Upper and lower end of secondary becomes negative and positive polarity. सही है respectively क्रमशः है ना. Now as shown in figure. बस ये सब संभालेगा आगे. यूं नहीं स्टार्ट में लिख देगा शो इन फिगर. देख लो सब तो जा रहा हूँ मैं काम कर रहा हूँ ऐसा नहीं. Now D1 will be in reverse bias and D2 becomes forward bias. ठीक है. So D1 will be act as on switch off switch and D2 act as on switch. ये off और ये on switch. आगे so किसे रिव्यू कर रहा हूँ ये D1 act as D2 act as on switch. ठीक है ऑन हो गया. आगे now so current will flow due to D2 है ना. D2 का करंट फ्लो होगा एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन लोड रेजिस्टेंस will be कहां से कहा जाएगा वही ऑफिस x2y है ना. एंड आउटपुट वोल्टेज अपीयर हियर. ठीक है. आउटपुट अपने को यही मिल जाएगा. बोले अगर समझ में आया तो शॉर्ट में समझे तो नेगेटिव साइकिल में D1 किसकी तरह बिहेव कर रहा है बोलो रिवर्स बायस और D2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है फॉरवर्ड बायस. तो ऐसी कंडीशन में ये बिहेव करेगा ऑफ की तरह और ये किसकी तरह बिहेव करेगा. अब अगर लोड रेजिस्टेंस में करंट की बात करें तो एक्स से कहां करंट जाएगी वाई की तरफ जाएगी है ना. ये आरएल है आपका. आउटपुट वोल्टेज को ये मिल जाएगा. हो गया कंप्लीट. अब इसका वेव फॉर्मेट बनाते हैं ध्यान से देखना. अपीयर अपीयर की स्पेलिंग है AP ER जानिए था हमें साइन मार देता. वेव फॉर्म अंदर
वैसे बनाना अपने को। देखो भाई, ये इतना वेव बढ़ा दी टाइम के साथ में, इसके जो भी प्रोजेक्शन है नीचे उतार दे लाइन बना के। ये भी आउटपुट है, ये भी इनपुट है, सॉरी ऊपर भी यही आएगा। हाँ मैं तुम्हारे को अच्छा बोला। ये पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव साइड हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव साइड हो जाएगी। इनपुट का मतलब क्या हो जाएगा, लिख दोगे पूरी? हाँ। विवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टा निर्गत अदिष्ट वोल्टा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ इनपुट एसी वोल्टेज, और ये हो जाएगा आउटपुट एसी डीसी, है ना, आउटपुट डीसी वोल्टेज। तो प्लस माइनस प्लस माइनस। ध्यान से देखो भाई, जब पॉजिटिव साइकिल थी तो D1 कौन से बायस में और D2 कौन से बायस में, तो ये बात आपको लिखनी है। अभी करंट आपको आउटपुट वोल्टेज मिला, आउटपुट वोल्टेज मिला, ये प्लस का ही मिला। अब यहाँ पे लिखना है D1 कौन से बायस में, फॉरवर्ड बायस, और D2 कौन से बायस में, रिवर्स बायस। पहले वाले में लिखना चाहिए था आपको यहाँ पे कि D फॉरवर्ड है, D रिवर्स है, D फॉरवर्ड है, D रिवर्स है, पहले लिखना चाहिए था, है ना। यहाँ पे फिर से ये पॉजिटिव साइकिल है, इस बार D1 कौन से बायस में आ गया, रिवर्स बायस, मगर D2 किस में आ गया, फॉरवर्ड बायस। अगली बार फिर से रिपीट करो, D1 किस में, फॉरवर्ड बायस, और D2 किस में, रिवर्स बायस। फिर से फॉरवर्ड करो, फिर D1 आ जाएगा रिवर्स बायस, D2 किस में आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? कौन सी ये नेगेटिव है तो डायोड कनेक्ट किया ना, लोड डायरेक्शन में तो करंट एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसने डायरेक्शन थोड़ी चेंज की। अगर करंट यूं और यूं जाती तो मतलब ऐसी मिल रही। आप इस आरएल को यहाँ लगा लो, करंट बार बार घूमेगी इधर से उधर, इधर से उधर, जबकि आपने आरएल को इधर लगाया, इसके कारण करंट ऐसे फ्लो हो रही है, अगली बार ये करंट ऐसे फ्लो करा। अगर ये दोनों नहीं है तो करंट यूं ही जाती, सेम डायरेक्शन में करंट है, मतलब एक ही पोलरिटी में। हाँ भाई, आप देखो भाई, अगर मैं इनका एवरेज लूं तो पहले से ज्यादा आएगा, पहले एवरेज थोड़ा कम मारा था, बोलो क्लियर है क्या? तो ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर, यानी पूर्ण तरह दिष्ट कार्य। क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट इज फुल वेव रेक्टिफायर, लिख लोगे? रेजिस्टेंस और वोल्टेज सेम ही ना, पहले वाले के सेम ही है ना रेजिस्टेंस। हाँ सेम। तो इसका करंट ज्यादा आएगा या फिर कम आएगा? क्यों, एवरेज निकालना तो इसका, एवरेज को निकालेंगे, इसमें वोल्टेज हाफ हो गया, उसमें वोल्टेज फुल था। किसमें, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज के लिए फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, आपको दोनों साइकिल के अंदर आउटपुट वोल्टेज देगा, दोनों साइकिल के अंदर आउटपुट वोल्टेज देगा। पहली बार 5 वोल्ट को इसने अपेयर करा दिया, अगली बार 5 वोल्ट को इसने अपेयर करा दिया, तो एवरेज निकाल कर देख, पहले से तो ज्यादा ही आएगा। बांटा है तो क्या हुआ, देवी तो रहा पूरा का पूरा, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, वहां पर आपको हाफ साइकिल बाद में कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं आ रहा, आउटपुट ही नहीं आ रहा, डिवाइस पे कुछ आ ही नहीं रहा, मतलब लट्टू जला फिर जलेगा ही नहीं, फिर जला फिर जलेगा ही नहीं, इधर जलता रहा, रेगुलर आउटपुट आ रहा है। 1010 हो रहा है, इधर 1/2 फिर 1/2 हो रहा है। 1/2 नहीं होगा एवरेज, अब आरएमएस की बात होती है, फिर इधर आरएमएस की बात होती है ना, इसके लिए आरएमएस की बात करते हो, इस साइड के लिए आप एवरेज की बात क्या करते हो, डीसी में हमेशा एवरेज की बात करनी है। आप पढ़ते हो ना समाकलन के अनुप्रयोग, क्या पढ़ते हो उसके अंदर, ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई फंक्शन है, मुझे इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे, लिमिट लगा दोगे, कहाँ से कहाँ तक की, 0 से लेकर 5 तक की लिमिट लगा दो, साइन फंक्शन है तो साइन x dx लिमिट लगा दो 0 से लेकर 5 तक की, वही तो फंक्शन कर रहे हैं हम कैलकुलेट बैच के हिसाब से। तो यहाँ पर एवरेज देखोगे तो पहले से ज्यादा आएगा। हाँ वो बात सही है कि हम यहाँ वोल्टेज को थोड़ा डिवाइड कर रहे हैं, इफेक्टिव वोल्टेज उतना नहीं आ रहा है, पर आपको आउटपुट के अंदर एवरेज पहले से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, चलो भाई, क्या तुझे इतनी समझ में आ गई? तो इसमें कितने, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड काम में लेते हैं? दो पूछ रहे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे लल्लू, बात समझ में आ रही है? फुल वेव रेक्टिफायर बढ़िया है कि हाफ वेव रेक्टिफायर बढ़िया है? सबको दिख रहा है फुल वेव रेक्टिफायर बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि पूरी साइकिल में 2 बार आउटपुट मिलेगा आपको, इसमें आधी बार ही मिलेगा, इसका एवरेज ज्यादा मिलेगा, उसका एवरेज थोड़ा कम मिलेगा। इससे भी इफेक्टिव आता है जिसमें 4 डायोड काम में लेते हैं। वो जो प्रॉब्लम है वोल्टेज को बांटने वाली, उसमें हम 4 डायोड काम में लेके वाला रेक्टिफायर भी बनाते हैं। तो राधे, आई थिंक इनफ फॉर टुडे, टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर। सर कल नहीं, परसों।
परसों है। परसों अपने फिल्टर सर्किट बाकी है, कल नहीं आना। टेस्ट देना है। टेस्ट तो फिर शाम को ही लग जाएगा। शाम को पंकज जी नहीं आएंगे ना, दूसरी पंकज जी आते तो बात ही क्या थी। हाँ सर सुबह ठीक है। अरे सुबह आराम से पढ़ के दो, क्या टेंशन है। मेरी बात सुनो, ये तो क्वेश्चन से मेडिकल अभी देख, मैं मॉर्निंग में क्लास लूंगा, बाकी शाम को ऑफिस में से लगेगा। आज भी लगेगा। टेस्ट ही तो लगेगा ना कल, तो फिर उसके बाद ही लगवा दो। जल्दी आ शाम को मैं निकल जाता हूँ टेस्ट में। ले लो बोले वो तुम सर कल ठीक है। तो ईमानदारी से दे दोगे शाम को आगे, बेईमानी से कौन देता है? तुम भी देते हो कभी ईमानदारी शब्द काम में लिया है मैंने ईमानदारी से करते हैं। है। अरे सुबह आके बिजी फ्री करो ना, क्या दिक्कत है। अच्छा अभी मेरे एक बार अभी सुबह सुबह तुम पढ़ो, तुम्हारा माइंड फ्री, आराम से पढ़ो, क्या दिक्कत है। अब फिर तुम्हारी इच्छा, सुबह दे लेंगे। सुबह दे लेंगे। सुबह दे दो, तेरे तो आनंद है सुबह। टेस्ट देने आएंगे। हैं? हाँ टेस्ट देने आ जाओ। आ जाएंगे। शाम को इतनी सी बात है ना, चीटिंग करेंगे। दूसरी क्लास में टीचर है उसमें। अरे चीटिंग सब थोड़ी करते हैं यार। अब भी चीटिंग करोगे तो तुम एग्जाम देना 2 दिन बाद, फिर वहाँ क्या कर लोगे। देख लेना फिर शाम को करते हैं। हाँ सर। एक साथ कंटिन्यू सारे हो जाएंगे, 2 बार नहीं आना पड़ेगा। तू अपना नाइकी का जूता 2 बार लेके नहीं आएगा। कल शाम को कल शाम को कर लेंगे फिर जल्दी बोलूंगा थोड़ा। आज 4 बजे क्लास है केमिस्ट्री की, 4 बजे केमिस्ट्री क्लास है ना, तो कल मैं बुलाता हूँ तेरे को 3 बजे, 3 से 4 फिजिक्स, उसके बाद 4 से लेकर वो लंबा खींचेंगे ना, 6 साढ़े 6 तक जाने देना उनका। उसमें भी लापरवाही मत करना, फिजिक्स में अपना मामला टेकल है पूरा। एक टॉपिक पढ़ाऊंगा 15-20 मिनट का है, हो सकता है कल ही 3 तेरे को